साईं का संदेश। हर व्यक्ति को ना दूसरा मौका नहीं मिलता है। हर व्यक्ति की किस्मत में ये नहीं होता कि अगर उसने मौका गंवा दिया तो कोई है जो उससे पीछे से कह रहा है कि देखो मैं ये मौका रोक के रखा हूँ। क्योंकि समय को रोक कर रखना, मौके को रोक कर रखना बड़ी बात होती है। अगर तुम्हारे लिए कोई ये कर रहा है ना, भले उसका मतलब कुछ भी ना रहे इसको, पर वो तुम्हारी भलाई के लिए भी कर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में तुम्हें सम्मान करना चाहिए कि इस भाव के समय में कोई मौका को हाथ में रखा हो, रोक के रखा हो तुम्हारे लिए, उस व्यक्ति का थोड़ा भी सम्मान करते हो ना, तो उस मौके को उपलब्ध किया करो जैसा कि तुम किए भी हो। मैं खुश हूँ मेरे बच्चे। और आगे के लिए एक बात जान लो, अगर कोई एक धोखा भी दे रहा है ना, तो वो उसका तरीका है, उसका स्वभाव है। तुम्हें ना पहले कभी धोखा दिया है, ना तुम्हें भविष्य में कभी देना है। बस इतनी सी बात आप समझ लो मेरे बच्चे। और आज जहाँ भी जाओगे ना, 1000-2000 रुपये ज़्यादा रख के ले जाना, क्योंकि तुम किसी का मुफ्त में किसी का लेते नहीं हो मेरे बच्चे। जो भी खाना पीना है, जो भी रहता है ना, वो बांट के मिलजुल के करते हो आप सभी। तुम जहाँ ठहरोगे, रुकोगे, तो वहाँ पर ना अपने भर का जितना किराया है ना, उतना भी देना होगा। तुम कभी मुफ्त की चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हो, और आज भी मत करना। और चलो, आज कोई ना भी मिले, 2-3 दिन बाद उनका ज़रूर लौटा देना, और याद से लौटा देना। और कुछ जो तुम्हारी उम्र में तुमसे छोटा है, लेकिन वो तुमसे प्रेम बहुत करते हैं, वो तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को बहुत अलग तरीके से देखते हैं मेरे बच्चे। परंतु उन्हें उनकी सीमा बता देना, बिल्कुल बता देना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए ये मैंने खोज रखा, जिसे ढूंढ रखा है ना, वो अलग है, सुंदर है, बहुत अच्छा है। और इंतज़ार करो मेरे बच्चे, थोड़ा सा इंतज़ार करो। इतनी सबूरी रखी है तो थोड़ा सा और रखो मेरे बच्चे। एक बात बता है, तुमने कल एक लड़की की तारीफ़ की थी मेरे बच्चे, खड़े सड़क पर मेरे बच्चे, जो पहले तुम्हारे साथ थी। तुमने उसकी तारीफ़ की, और वो तारीफ़ उसके दिल को इतना छू गई ना कि वो पुनः प्रयास कर रही है कि वो वैसे ही पहले की तरह या पहले से भी ज़्यादा अच्छा करे मेरे बच्चे। ये उसका एक प्रयास है, और तुम्हारी तारीफ़ें उसके विश्वास को और बढ़ा दिया। बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे। तुमने कल किसी का फ़ोन नंबर लिया था ना, वो लेकर तुमने क्या किया मेरे बच्चे? देखो, उसे सही तरीके से रखो, इससे पहले कि वो गुम जाए तुमसे और बाद में खोजते फिर। उसे अच्छे से रखो, संभाल के रखो मेरे बच्चे, जहाँ रखना है आवश्यकता अनुसार रखो मेरे बच्चे। और जिन डब्बों में तुम चाबी संभाल के रखते हो ना, साबी, उदी, एरा वगैरह, और उसी डब्बे में तुम्हारा कोई काम का सामान पड़ा है जिसे तुम अपने घर में खोज रहे हो ना, तुम उस डब्बे को खोलो और तुम्हें उसमें तुम्हारी चीज़ें मिलेंगी। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए महंगी घड़ी खरीदना चाहते हैं ना, इसलिए नहीं कि उन्हें उसका प्रयोग करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग, बातचीत करने वाले, ताकि उन लोगों ने ले रखा है। अगर ये सोच रहे हो आप, तो ये गलत है। क्योंकि पहली बात तो वो ऐसा कोई काम नहीं करते और ऐसा कोई सामान नहीं खरीदते जिसका पैसे बर्बाद हो और नुकसान हो। उन्होंने अपनी खुशी के लिए कभी नहीं जिया मेरे बच्चों, उन्होंने हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए जिया मेरे बच्चों। अगर उनमें इस खुशी मिल रही है ना, तो उन्हें करने दो। हो सकता है उनके लिए कुछ अच्छा हो, तुम ये बात समझ भी रहे हो, परंतु उन्होंने आजीवन पूरे परिवार का पालन पोषण किया, सबका सब कुछ किया है ना। उनको भी तो एहसास होता है ना कि वो अपनी खुशी के लिए कभी कभी कुछ करे। ऐसे में उनको रोकना नहीं चाहिए मेरे बच्चे, करने दो। और देखना मेरे बच्चों, एक भी सामान ऐसा नहीं तुम्हारे घर में आएगा कि वो बर्बाद होगा, तो वो भी बर्बाद नहीं होगा मेरे बच्चे, यकीन मानो। और साईं बाबा पर जितना आप विश्वास रखोगे ना मेरे बच्चे, उतना ही आप बाबा के करीब जाओगे। मेरी शिरडी के नाम पर ना कोई भी तुम्हें कुछ भी बोले, तुम्हें कुछ भी पूछे, कुछ भी मांगे, एक बार सोचना और मुझसे बात ज़रूर करना। मुझसे बात किए बगैर और मुझसे
सोचे बगैर ऐसे ही किसी को कुछ भी उठाकर मत दे देना। शिरडी का नाम बहुत लोग लेते हैं, क्या वो सबकी भावना में ईमानदारी है? क्या वो उनकी भावना में सच्चाई है? इसलिए बहुत सोच समझ के शिरडी के नाम से कुछ दे रहे हो या ले रहे हो तो मुझसे मशवरा करना मत भूलना। मैं सर्वप्रथम होना चाहिए। अगर तुम सिर्फ यही लेन देन में नहीं किसी और चीज़ में भी सवाल पूछोगे ना तो मैं उसका जवाब दूंगा। मेरे तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। कभी कोई भगत दे जाएगा, कभी कोई परिस्थिति दे जाएगा, कभी तुम्हारी अंतर आत्मा से तुम्हें जवाब मिल जाएगा, या कोई और तरीके से भी आपको इसका जवाब मिल जाएगा ना बच्चे। कोई भी असमंजस की स्थिति में अगर हो तो स्पष्ट करने के लिए मुझसे संपर्क कर लेना। और मुझसे बात किए बगैर कुछ देना नहीं है और ना ही किसी से कुछ लेना है। दोनों चीज़ों का बस ध्यान रखना। जो गुजर गया है ना और जो बुजुर्ग है ना, जिनका अब शरीर कंट्रोल नहीं है, अब तो वो सिर्फ एक आत्मा है मेरे बच्चे, या शायद वो एक नए जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। तो तुम्हारा फर्ज सिर्फ इतना बनता है मेरे बच्चे कि तुम उनके लिए अब परमात्मा करो और उनकी आत्मा मंजिल तक पहुँचे और मुझ तक आ जाए। बस यही प्रार्थना करो मेरे बच्चे, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और उनकी किस्मत से वो उनके रास्ते पहुँच जाएंगे। बस यकीन मानो, तुम प्रार्थना करो और कुछ नहीं। तुम्हें पता है पिछले कुछ दिनों में ना व्यस्तता के कारण ना तुम ठीक से खुशी मनाए हो और ना ही जो घटनाएं विपरीत हुई हैं उनका गम मनाया है। पता है तुमने, उस गम से मैंने तुम्हें दूर रखा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर किसी बात का गम मनाते रहो। ये सही नहीं है। तुमने एक बात अच्छे से समझनी है मेरे बच्चे, जो लोग नहीं हैं मतलब वो नहीं हैं, अब वो जा चुके हैं। भले ही उनके नाम से तुम्हारा नाम जुड़ा हो, तुम्हारा रिश्ता जुड़ा हो, तुम्हारा बंधन जुड़ा हो, पर अब वो नहीं है मेरे बच्चे। ये भी तुम्हें स्वीकार करना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। और उन्होंने तुम्हारे लिए दुआएं भेजी हैं। यहाँ तक ठीक है, पर अब ये स्वीकार करना होगा कि अब वो नहीं है तो उसके बाद क्या, और उसके बाद तो तुमने मजबूत बनना ही पड़ेगा। और तुम यकीन मानो, तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो पहले हो कि तुमने किसी अपने को खोया हो। ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत से अपने सगों को खो चुके हैं मेरे बच्चे। तो एक बात समझो, तुम शरीर के त्याग देने से कोई खो नहीं जाता मेरे बच्चे। और ये बात मेरे भक्तों को समझ में आती है मेरे बच्चों, जो तुम्हारे जैसे हैं। और मुझे उम्मीद है कि तुम ये बात समझोगे, बजाय उसके लिए कि जो इतनी पुरानी बात है उसके लिए शोक करो या शोकाकुल में जाओ। तुम्हारे पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारी हैं और तुम्हारे लिए प्रेम करती हैं। उन्हें एहसास करो और उनको महसूस करो मेरे बच्चे। हमेशा खुश रहना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में डगमगाना नहीं चाहिए मेरे बच्चे। हमेशा साईं बाबा तुम्हारे साथ हैं और बाबा ने हमेशा तुम्हारा हाथ थाम रखा है मेरे बच्चे। तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करते जाओ। जीव जंतु पशु पक्षी मानव सभी का ख्याल रखो। मैं भी तो यही चाहता हूँ ना, जो आप हमेशा करते आए हैं मेरे बच्चे। और इसके बाद तुम देखना, तुम्हारा जीवन बहुत ऊंचाइयों को छुएगा मेरे बच्चे। हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। और एक बात, जो मेरा मंत्र है श्रद्धा और सबूरी, उसको हमेशा जहन में रखना मेरे बच्चे, क्योंकि वो मंत्र हमेशा सबके लिए है और वो हमेशा भव से पार लगाने वाला मंत्र है। कभी किसी का अहित मत करना, किसी का दिल मत दुखाना। और जो तुम्हें नहीं मिला वो मुझे पता है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम्हें देने भी वाला हूँ। आपको इतना मिलेगा मेरे बच्चे कि आप संभाल नहीं पाओगे। हमेशा साईं साईं बजते रहा करो, साईं साईं रटते रहा करो। तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। ओ